नमस्कार। मैं हूं आपकी स्नेह सनी फ्रॉम सनी साइड अप। आज मैं बात करना चाहूंगी उस विषय पे जहां पे बहुत से लोग जिस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो आज मैं हिंदुज्म की उस प्रथा पे बात करना चाहूंगी जो कि अराउंड छठवीं सिक्स सदी से शुरू होके अभी तक है। कहने को तो ये प्रथा लीगली बैन है, लेकिन ये उसी तरह लीगली बैन है जिस तरह दहेज की प्रथा लीगली बैन है। फिर भी दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है। तो मैं बात करूंगी देवदासियों के बारे में। तो देवदासियां क्या होती हैं, इनका क्या कार्य होता है और इन बेचारी देवदासियों की किस्मत क्या होती है, तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। देवदासियां वो यंग बच्चियां होती हैं जिनकी शादी भगवान से की जाती है। मंदिर में उनको लाया जाता है, मंदिर के प्रांगण में। उनके पेरेंट्स जो नॉर्मली होते हैं वो वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, नॉर्मली दे आर फ्रॉम फाइनेंशियली लोअर बैकग्राउंड से होते हैं। एंड वहाँ अ, पंडित की मंदिर की अथॉरिटीज जाके अ, उनके पेरेंट्स को बोलती हैं कि आपकी बच्ची मंदिर को आप दान दे दीजिए, या आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी बच्ची देवदासी के लिए अम, चुनी गई है। ये बच्चियां अराउंड 10 साल की उम्र से ऑनवर्ड होती हैं एंड देखने में सुंदर होती हैं, बट फाइनेंशियल बर्डन होता है घर पे। सो पेरेंट्स को खुशी भी होती है क्योंकि दे डोंट नो द मीनिंग की व्हाट देवदासीज आर एंड व्हाट दे डू एंड व्हाट दिस गर्ल्स विल बी डूइंग देयर बेसिकली। तो उनको खुशी होती है कि उनकी बच्ची भगवान की ड्यूटी में लग गई है। तो देवदासियां मंदिर में लाई जाती हैं। उनको ऑफिशियली भगवान की मूर्ति से उनकी उनकी शादी की जाती है। लेकिन उनका रियल काम क्या होता है? um, I have spoken to a couple of Devdasis, but I don't want to bring them on board because they don't want to. But उनका रियल काम होता है, जो पंडित है, जो मेन पंडित है, उसको सेक्सुअली खुश रखना। Okay, so that Pandit uses those girls for his sexual desires. Okay, तो that's what they do। वो इतनी यंग उम्र में आती हैं कि उनके पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होती है, ना वो पढ़ी लिखी होती हैं, और ना मंदिर में आने के बाद उनको पढ़ाई के लिए इजाजत दी जाती है। अगर उनको सिखाया जाता है तो वो उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि नाच और गाना। राइट, सो वो नाच और गाना करके ही मंदिर के प्रांगण में आपने देखा होगा कि जब वो रथ यात्रा चलती है भारत में बड़े बड़े मंदिरों में आज भी प्रचलित है ये प्रथा, हम कहे नहीं है तो है। तो वो मंदिर में जो वो जो लड़कियां या औरतें डांस कर रही होती हैं कंटिन्यूअसली 3 4 6 घंटे उस यात्रा में, तो वो देवदासियां होती हैं मोस्टली। इनका ऑफ कोर्स जब बड़ा पंडित उनको यूज कर चुका है तो बहुत से पंडित होते हैं ना, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। उनका भरण पोषण कैसे होता है? जो मंदिर में आप दान देते हैं वो देवदासियों के भरण पोषण के लिए यूज नहीं किया जाता, वो उनको नहीं दिया जाता। तो वो बेचारी अपना भरण पोषण ये नृत्य करके, ये सब करके करती हैं। जब बहुत मुश्किल हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा ये बेचारी मंदिर की सीढ़ियों में भीख मांग के भी गुजारा करती हैं। ये इनकी ओवर द इयर्स इनकी हो जाती है। और एट वन टाइम दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मंदिर्स, और टू अर्न देयर लिविंग they're not transferred, maybe at their own will they come to the prostitution with their own choice, because they have no choice, they have no other education, nothing to work with. While they are serving the priest, so sometimes they do get pregnant, and mostly उनको abort करा दिया जाता है। बट अगर बाई चांस इट्स
too far along and it can't be aborted, then बच्चे को जन्म दिया जाता है, और अगर वो बच्ची होती है तो फिर उनके लिए एक और नई देवदासी पैदा हो जाती है। ये जो अबॉर्शंस भी कराए जाते हैं मंदिर में, वो मंदिर के पीछे पीछे मोस्टली कराए जाते हैं, एंड दे आर नॉट डन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ओके, दे आर डन बाय वो देसी दाइज एंड ऑल दैट, उनसे कराए जाते हैं, विच इज उसके कराने में कई बार सम गर्ल्स लूज देयर लाइव्स एज वेल, बट हु वाज देयर टू चेक कि मेरी बच्ची जिंदा है या नहीं है? पेरेंट्स ने तो दान दे दिया, राइट? और मंदिर में nobody cares about them. So that is a very painful lives of a devdasi. हम इस प्रथा को क्यों नहीं खत्म करते हैं? हमारे हिंदुज्म में बहुत सी अच्छी बातें हैं, बट हमारे हिंदुज्म में ऐसी भी बातें हैं जिनके ऊपर हमें प्रकाश डाल के उनको खत्म करने की जरूरत है। आई नो कि कुछ लोगों को ये मेरा पॉडकास्ट पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग व्हाट इज रॉन्ग इन आवर सोसाइटी, व्हिच नीड्स टू बॉट अप, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स have to be brought up. We have to talk about those issues and we have to work on it. जहां जहां मैं भारत सरकार से मैं क्या बोलूं, भारत सरकार ने तो उसको ऑफिशियली बैन किया है, वेर एवर ऑल द मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी नोज कि ये प्रथा अभी भी चलती है। बड़े बड़े जो फेमस मंदिर हैं, जो जिनको चार धाम भी कहा जाता है, उनके अंदर भी ये प्रथा चलती है। तो मैं प्रार्थना करूंगी आम लोगों से कि अपनी बच्चियां देवदासी के लिए मत दें, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, आप उनको कुछ टैलेंट सिखाएं ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। और मैं फिर भी अपने भारत सरकार के लोगों से ये यू नो कहूंगी कि इस प्रथा को स्ट्रिक्टली बंद किया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे these girls do go through hell and nobody deserve to live this kind of life. आज के लिए इतना ही। आई लव यू गाइज ऑल। प्यार बांटना है, प्यार बांटते रहिए, और पॉडकास्ट के लिए ऐसे अनयूजुअल टॉपिक्स या ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि लानी चाहिए लोगों के उनको उनको बताने के लिए कि क्या हमारी सोसाइटी में होता है, तो लेट्स डू इट। टेक केयर। सनी साइड अप से स्नेह आपको नमस्कार करती है।